अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी पर रिया के वकील का बयान। कहा, अकेली लड़की को 3 एजेंसियों ने किया परेशान। रिया को ड्रग्स एडिक्ट से प्यार की सजा। रिया से पूछताछ में खुला बॉलीवुड के नशा लोग का राज। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने 25 स्टार की बनाई लिस्ट, जल्द भेजा जाएगा समन। रिया की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, ड्रग्स बेचने वालों से संबंध को लेकर रिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि उनके ड्रग्स बेचने वालों के साथ संबंध हैं, इसलिए गिरफ्तारी हुई। रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने कहा, भगवान हमारे साथ। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, लेकिन सरकार ने दी अच्छी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा, तेजी से घट रहा है मृत्यु दर का ग्राफ। कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत घटकर 1.7% हुआ। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में मृत्यु दर 2.15% थी, जो अब 1.7% है। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के 5000 से कम मामले हैं। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा। भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचा। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। विदेश मंत्री ने कहा, एलएसी पर हालात बेहद नाजुक। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में सरहद के हालातों से हाला घटकर दोनों देशों के बीच रिश्ते को नहीं देखा जा सकता। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए रूस दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगा। मई महीने में लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद रूस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से जयशंकर की यह पहली मुलाकात हो सकती है। सोमवार की रात को एलएसी पर फायरिंग हुई। 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और हालात युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। पैंगोंग के पास एक बार फिर रेजांगला में करीब 40 से 50 सैनिक दोनों ओर से आमने सामने हैं। इसी बीच चीन ने यह भी माना है कि अरुणाचल से गायब युवक उनके पास है। कश्मीर के बांदीपुरा में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। तीनों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस ने इनके पास से हैंड ग्रेनेड, कपड़ा और सिलाई मशीन के साथ झंडे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान भी बरामद किए। तीनों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों लश्कर तैयबा के कुछ आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे थे। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर। मंगोलिया में 38 साल के युवक की मौत एक ऐसे बैक्टीरिया से हो गई जो बेहद खतरनाक है। ये बैक्टीरिया गिलहरी और चूहों की वजह से फैला है। मंगोलिया में जुलाई से अब तक इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है। इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार हमला हो चुका है। पहली बार इसने 5 करोड़, दूसरी बार पूरे यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार 80,000 जान